हाय फ्रेंड, आप लोगों का बीपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कुछ टेस्ट जो आप ट्राई करेंगे। कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको क्लियर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर की बात कर लेंगे तो वाटर जो होता है आपका वो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो ये जो बना होता है हमारा, इसका फार्मूला बनेगा हमारा H2O, यानी कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है 1 होती है और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है 2 होती है। तो इन दोनों का जो वैलेंसी इंटरचेंज होते हैं एक दूसरे के पास। तो जो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के पास चली जाती है और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के पास चली जाती है और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी ऑक्सीजन के पास चली जाती है। इसलिए हमें रिजल्ट में जो फार्मूला इसका बनता है वो बनता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन की 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम कंबाइन होके ये बनाते हैं H2O। तो ये हमारा वाटर का जो फार्मूला बन जाता है वो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा H2O। और भी फार्मूले को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया CO2, तो CO2 जो हमारा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है। और जो O2 है ये हमारा ऑक्सीजन का, मतलब ये हमारा ऑक्सीजन जो गैस रहता है उसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ। और जो H2O2 है इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है। बट इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा H2O। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऐसा एनर्जी जो एक बार खत्म हो जाए फिर वापस से आ जाए, उसे बोलेंगे हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो हमारा कोल होता है, कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर एक बार ये खत्म हो गया तो फिर दोबारा हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए कोल इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए रॉन्ग होगा। नेचुरल गैस जो होगा ये भी हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि इसे फिर से हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ रहेगा आयल, आयल भी हमारा क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बचता है सोलर एनर्जी, मतलब जो सनलाइट होता है वो हमें लगातार मिलता रहता है और यही हमारा होगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर की बात कर लेंगे तो मैटर के जो स्टेट होते हैं ये हो गया मैटर 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 के जो स्टेट होते हैं टाइप ऑफ 5 टाइप ऑफ मैटर ऑफ स्टेट होते हैं, जिसमें से हमारा आ जाएगा सोलिड, सॉलिड सॉलिड हो गया हमारा। और इसके बाद हमारा आ जाएगा लिक्विड, सेकेंड हो जाएगा हमारा लिक्विड हो जाएगा। और थर्ड की बात कर लेंगे ये हमारा हो जाएगा गैस, गैस हो जाएगा। और फोर्थ हमारा हो जाएगा प्लाज्मा। और फिफ्थ हमारा हो जाएगा बीईसी। तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ गैस, गैस हमारा क्या होता है, ये हमारा स्टेट ऑफ मैटर होता है। लिक्विड भी हमारा स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड भी हमारा स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हमारा सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ द मेंशन। तो हमारा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट ऑफ मैटर, तो ऑल ऑफ द मेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखिए यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जूल। जो जूल होता है हमारा, जूल किसका एसआई यूनिट होता है, जूल हमारा होता है वर्क का, और वर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। और वर्क के साथ साथ ये एनर्जी, मतलब ही एनर्जी का भी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, जूल ही होता है। केल्विन, केल्विन हमारा एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन होगा वो केल्विन करेक्ट होगा।
बट यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस हमारा जो होता है वो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है, तो सेल्सियस को हम लोग बोलेंगे कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और फ़ारेनहाइट को बोलेंगे हम लोग कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो सेल्सियस और केल्विन के बीच में एक फार्मूला बनता है जिसको हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, के इक्वल 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारी जो वैल्यू रहेगी वो हम क्या करेंगे, के इक्वल 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, एंड डिग्री सेल्सियस में 273 हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात कर लेंगे। दोज चेंज इन विच फॉर्मेड अ न्यू सबस्टेंस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, दिस रिएक्शन इज रिटेन एज अ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, अब जो भी चेंज अगर हो रहा है और हमें न्यू सबस्टेंस फॉर्मेड हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन है हमारा डिजॉल्विंग शुगर साल्ट इन वाटर। यदि हम लोग पानी में नमक को ऐड कर देंगे तो हमारा पानी और नमक का जो सॉल्यूशन तैयार होगा, जैसे हमारा साल्ट का टेस्ट था, साल्ट का जैसा टेस्ट रहेगा वैसे ही हमारा साल्ट सॉल्यूशन का भी टेस्ट सेम आएगा, मतलब प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। इसलिए ये हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, और फिजिकल चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर, बिकॉज इट इज अ फिजिकल चेंज। अब बर्निंग ऑफ फूड, लकड़ी अगर जल जाएगी, जलने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड हीट एंड लाइट हमें प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हमारा ये हो गया केमिकल चेंज। तो डैट इज यहाँ पे क्वेश्चन में हमें नॉट दिया है, तो यहाँ पे आप विशेष ध्यान देंगे, नॉट मतलब फिजिकल चेंज, डैट इज अ केमिकल केमिकल रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ वुड इज केमिकल, इसलिए रॉन्ग होगा हमारा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब रस्ट पकड़ लेगा तो रेड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रस्ट, और ये भी हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी हमारा जो प्रोसेस होता है ये केमिकल चेंज होता है। हमें यहाँ पे डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू ए गैस कॉल्ड। यानी कि जो सॉलिड होगा, सॉलिड डायरेक्टली हमारा किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। ये हमारा प्रोसेस होगा, जो अलग अलग प्रोसेस से हम लोग अलग अलग जानते हैं यहाँ पे। तो आइए डिस्कस करते हैं इस प्रोसेस को हम लोग। यहाँ पे एस फॉर सॉलिड हो गया हमारा, ये एल फॉर लिक्विड हो गया, और यहाँ पे हमारा जी फॉर गैस हो गया। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हमारा कोई भी प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मेल्टिंग बोलेंगे। ये हम मेल्टिंग को हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और लिक्विड से अगर हमारा सॉलिड में वही रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे फ्रीजिंग है एफ। और लिक्विड से अगर गैस में कोई भी प्रोसेस अगर हमारा कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे वेपोराइजेशन या बॉयलिंग। तो हम लोग बॉयलिंग को बी से रिप्रेजेंट कर देंगे। और जब यही प्रोसेस हमारा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। जब हमारा प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। तो अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे फ्रीजिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्रीजिंग हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड टू सॉलिड, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें सॉलिड टू गैस में चाहिए। मेल्टिंग की बात कर लेंगे तो सॉलिड टू लिक्विड, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और कंडेंसेशन भी हमारा क्या था, गैस टू लिक्विड, इसलिए भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मेटल की प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है इसमें से, नॉट विशेष ध्यान देंगे क्वेश्चन में आप। तो डक्टाइल, डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी डैट मेड वायर बाई बाई थ्रो इन विच डक्टाइल प्रॉपर्टी, जब कोई भी वायर को हम खींच के, यानी कोई भी मेटल को अगर हम खींच के लंबा वायर जैसा बना लेंगे तो उसको हम डक्टाइल बोलेंगे। तो ये हमारा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, डक्टाइल प्रॉपर्टी है मेटल का। मेलिएबल, मेलिएबल मीन होता है जिसको हम पीट पीट के क्या करेंगे, सीट जैसा कन्वर्ट कर देंगे। अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये तीनों हमारा ऑप्शन में मतलब रहेंगे मेटल की प्रॉपर्टी, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नॉट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि हमारा क्या होता है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रॉन्ग, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पे नॉट दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें हमें शो अप करता है यहाँ पे। तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा करा ईट ऑलवेज रिक्वायर्स हीट, करा कि जो केमिकल रिएक्शन होता है क्या उसे हमेशा हीट की रिक्वायर्ड होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हीट रहेगा तभी केमिकल रिएक्शन होगा। अगर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे एसिड की बात कर लेंगे तो H2O में अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम मेटल ऐड कर देंगे, कुछ नहीं करना, जैसे आप सोडियम मेटल ऐड करेंगे वैसे यहाँ पे ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होकर NaOH बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बनेगा, यहाँ पे हमें हीट की रिक्वायर्ड नहीं है, ब्लास्ट होने के बाद ही, मतलब रिएक्शन होने के बाद ही हमें हीट इवाल्व हो रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट ऑप्शन, ईट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो हमारा क्या होगा, ये करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन कोई भी होगा वहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट होगा। जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करता है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेसिक नेचर और इट इज ए न्यू प्रोडक्ट, द दैट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। एंड इट ओनली ऑकर्स इन सॉलिड, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होता है कि हमें सिर्फ वो सॉलिड में मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। और इट ओनली ऑकर इन गैस, हमें गैस ही प्राप्त होता है, ऐसा भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट, यानी प्लांट के लिए जो प्राइमरी सोर्स क्या होता है। तो प्राइमरी सोर्स, अब प्लांट कैसे अपना एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए फॉर्मेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो अपने लीफ के माध्यम से स्टोमाटा से उसे क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और प्लस जो उसका वाटर होगा, वाटर वो अपने रूट के माध्यम से ऑब्जर्व कर लेगा, और इस सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में वो बनाएगा ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, और प्लस यहाँ पे बनेगा O2। यही प्रोसेस हमारा होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या रिक्वायर्ड हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सनलाइट। तो देखिए सनलाइट जब तक प्रेजेंस रहेगा तभी वो अपना भोजन प्रिपेयर कर पाएगा, बना पाएगा, इसलिए यहाँ पे ना ही एयर वाटर सॉयल, इसलिए क्या रिक्वायर्ड रहेगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी में सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हेन इट इज हीटेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा जब किसी भी मैटर के पार्टिकल को हम लोग हीट करेंगे। जब कोई भी सबस्टेंस है अगर हम लोग वहाँ पे हीट करेंगे, जैसे अगर हम लोग चीनी के पार्टिकल को ले लिए, अगर उसके हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो चीनी के पार्टिकल क्या होंगे, मोमेंट करेंगे, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे स्टेट में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि वे क्या करेंगे, जब किसी भी पार्टिकल को हीट करेंगे, या लिक्विड पार्टिकल हो, या सॉलिड पार्टिकल हो, या गैस पार्टिकल हो, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली मूव करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द रिमेन इन द सेम पोजीशन, ए रॉन्ग हो जाएगा। द मूव स्लोअर, ये भी रॉन्ग है क्योंकि फास्ट मूव करेंगे। दे चेंज इनटू डिफरेंट सब्सटेंस, ये डिफरेंट सब्सटेंस से चेंज होंगे, बट कुछ समय बाद चेंज होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा कार्य क्या होगा,
दे मूव फास्टर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सुटेबल होगा और करेक्ट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर केमिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा है मैटर का। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता कि कोई भी मेटल है या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है जिसको हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करेंगे यानी हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट इज अ फिजिकल चेंज। हार्डनेस ऑफ मेटल या हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस ये भी हमारा क्या होता है फिजिकल चेंज होता है। और डेंसिटी, जो डेंसिटी इक्वल होता है डी इक्वल एम बाई वी, तो जो हमारा डेंसिटी होता है ये भी हमारा क्या रहेगा फिजिकल चेंज रहेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। तो अब ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बचा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। क्या दिया, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, कोई भी मैटर रहेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। लाइक जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पे मैग्नीशियम, ये हमारा मैग्नीशियम मेटल हो गया, और जब ये मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, तब ये बनाएगा हमारा MgO बनेगा यहाँ पे। अब ये हमारा फार्मूला बन जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग इसके बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तो कह रहा है कि कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड और गैस यानी तीनों फॉर्मेट में वो मिल सकता है। तो नाइट्रोजन ओनली गैस फॉर्मेट में हमें मिलता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्मेट में मिलता है, बट वाटर जो होता है सॉलिड फॉर्म में आइस के फॉर्म में मिलेगा। अगर जो हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करेंगे, जो वाटर हम लोग ड्रिंक होता है उसे हम लोग यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में, और जो वाटर वेपर होता है गैस फॉर्म में, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सॉलिड फॉर्म में और गैस फॉर्म में मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस का डिफिनेशन होता है हमारा कि ओनली वन टाइप ए सब्सटेंस फॉर्मेड इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो देखो दिया ए सब्सटेंस विथ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, तो सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलके बना रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करेंगे सब्सटेंस विथ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो अगर मिक्सचर की बात करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल रहेगा तब तो हमारा वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी रॉन्ग हो गया। ए सब्सटेंस डैट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर कंपाउंड, तो दो या दो से अधिक कंपाउंड में अगर हम सब्सटेंस को क्या करेंगे यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे तो भी हमारा क्या रहेगा ए मिक्सचर होगा। और ये सब्सटेंस डैट इज इम्प्योर, तो यहाँ पे तो प्योर पूछा इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज शुगर डिजॉल्व इन वाटर। तो जब हम क्या करेंगे पानी में शुगर को डिजॉल्व कर लेंगे तो किस प्रकार का हमारा ये बनेगा यहाँ पे मिक्सचर। तो मिक्सचर की बात कर लेंगे सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो होता है सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं ये सस्पेंशन के पार्टिकल जो होते हैं ये क्या होते हैं 10⁻⁷ मीटर से बड़े होते हैं, और कोलाइड के पार्टिकल जो होते हैं 10⁻⁹ से लेके 10⁻⁷ मीटर के बीच में होते हैं। और इसके बाद हम सॉल्यूशन, जबकि हमारा शुगर जो डिजॉल्व होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं। तो इसके पार्टिकल छोटे इसलिए इसको हम सोल्यूशन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको सोल्यूशन नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या होता टू आर मोर सब्सटेंस मिक्स होमोजीनियस फॉर्म इज कॉल्ड सोल्यूशन, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वो हमारा क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ए भी रॉन्ग हो गया, कोलाइड भी रॉन्ग हो जाएगा और सस्पेंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे हम लोग। तो दिया व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड अ मिक्सचर। तो सुनिए, अब कंपाउंड एंड मिक्सचर की बात कर लेंगे। तो कंपाउंड फॉर्मेड टू आर मोर एलिमेंट इज अ फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। और मिक्सचर की बात कर लेंगे, टू आर मोर सब्सटेंस फॉर्मेड नॉट ए फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। तो मिक्सचर का रेशियो फिक्स नहीं रहता है, जबकि कंपाउंड का रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पे, मिक्सचर हैव फिक्स कंपोजिशन। तो मिक्सचर कभी फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। कंपाउंड्स आर केमिकली बाउंडेड, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बट सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। मिक्सचर आर ऑलवेज प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, कंपाउंड हमारा प्योर सब्सटेंस होता है। और कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कंपाउंड को हम लोग फिजिकल मेथड सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। कंपाउंड्स आर केमिकली बॉन्डेड, केमिकली बॉन्डेड का मतलब होता है जो कंपाउंड हो गया, जैसे हम लोग NaCl की बात कर लेंगे। NaCl हमारा एक कंपाउंड होता है। यहाँ पे सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम दोनों केमिकली बॉन्डेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो होता है हमारा एटम। यानी कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और एटम इज नॉट डिविजिबल, बट एटम हैज 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज फाउंड एस न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इज फाउंड एस आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन मिलता है, और बट हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड मिलता है। तो देखिए, प्रोटॉन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, मॉलिक्यूल भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का डिफिनेशन होता है टू आर मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर अ फॉर्म इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, लाइक जैसे अगर बात करेंगे हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन एटम मिलके यहाँ पे बनाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 फॉर्म में। और आयन की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेन ए एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन टू मेक आयन। जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या तो गेन करेगा, तब उस फॉर्मेट क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे हम लोग। तो आयन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 6। करेक्ट, कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर ऑफ 6 की बात कर लेंगे। तो हम लोग एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और ऑक्सीजन का 8। तो आप समझ गए होंगे आंसर कौन सा है, एटॉमिक नंबर इज 6, डेट इज अ कार्बन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, कौन सा एग्जाम्पल हमारा है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी इन विच कंपाउंड हैज अ कोवैलेंट कंपाउंड। कोई भी हमारा कोवैलेंट कंपाउंड होगा। व्हाट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड क्या होगा, दैट कंपाउंड इज फॉर्मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। जब कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेड होता है, तो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। यहाँ पर देखेंगे, सोडियम हमारा मेटल होता है, क्लोरीन हमारा नॉन मेटल होता है। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंबाइन होगा, ये हमारा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में ये फॉर्मेट होता है कि वह इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन मेटल नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, ये भी हमारा आयनिक बॉन्ड होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। कैल्शियम क्लोराइड की बात कर लेंगे, ये भी हमारा मेटल और नॉन मेटल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
और दूसरे हाइड्रोजन के एटम में हमारा क्या होता है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे शेयरिंग करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन का। और जब 1 इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग करेंगे तो इनके बीच में जो हमारा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेड होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन एटम इज कॉल्ड अ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन जो बना मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है, और इसी को बोलेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की बात करें यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विथ 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट की बात करेंगे, 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये फार्मूला होता है जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर, जेड इक्वल पी इक्वल ई। जेड इज एटॉमिक नंबर, पी इक्वल प्रोटॉन नंबर और ई इक्वल इलेक्ट्रॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉन नंबर इज 6, तो एटॉमिक नंबर भी हमारा कितना हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, विच पार्ट ऑफ द एटम कंटेन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो अभी आपको डिस्कस किए थे, कोई भी एटम रहेगा, एटम हमारा क्या रहेगा, एक स्फीयर में रहेगा, और स्फीयर के जो सेंटर में रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। यही हमारा न्यूक्लियस हो गया। और इस न्यूक्लियस में क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, प्लस रहता है यहाँ पे न्यूट्रॉन रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो न्यूक्लियस के आउटसाइड में रोटेट करता रहता है। तो कौन से पार्ट में न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के कारण होता है। क्लियर। तो इस तरह हम लोग आज के डेट में हम लोग आज क्वेश्चन 20 सॉल्व कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन थे लगभग आपको स्टार्टिंग बेस टाइप क्वेश्चन थे, जो आपको हेल्पफुल यूज करने के लिए मिले होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए, और भी आपको क्वेश्चन लाने के लिए और भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। थैंक यू।